तो मतलब जरा सोचिए, शादी की सारी तैयारियां जोरों पर हैं और अचानक दुल्हन की माँ कहती है ये शादी नहीं होगी। हाँ जी। आज हम शिव पार्वती विवाह से ठीक पहले के उसी हाई वोल्टेज ड्रामे पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ जी। हुआ यूं कि एक ब्राह्मण के भेष में खुद शिव ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि पार्वती की मां मैना वो तो बुरी तरह भड़क गईं। बिल्कुल, और भड़की भी ऐसी कि लगा जैसे मामला हाथ से निकल जाएगा। हमारे स्रोतों में तो ये भी लिखा है कि उन्होंने शिव के रूप, उनके आप कह सकती हैं रहन सहन, यहाँ तक कि नाम को भी कुत्सित कहा, मतलब बेहद बुरा। ओहो। और ठान लिया कि भाई पार्वती की शादी ऐसे वर से तो हरगिज नहीं करेंगी। वो इतनी नाराज थी कि सीधे कोप भवन चली गईं। कोप भवन, अरे बाप रे, मतलब स्थिति वाकई गंभीर थी। ये कोप भवन वाला कॉन्सेप्ट ही अपने आप में। खैर, हाँ बिल्कुल, वो खास कमरा जहाँ पुराने जमाने में रानियां अपना गुस्सा या दुख जताने एकांत में जाती थीं। और सुनने में आए कि उनकी धमकियां भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। अरे धमकियां तो ऐसी कि कोई भी हिल जाए, घर छोड़ने से लेकर जहर खाने तक की बात कह डाली। सच में? हाँ, और यहाँ तक कि पार्वती को ही नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। अपनी ही बेटी को? हाँ, गुस्से में उन्होंने अपने पति हिमवान से साफ कह दिया, या तो मेरी बात मानो या मैं मर जाऊंगी। अब देखिए, ये एक माँ का अपनी बेटी के लिए डर भी था शायद, जो बाहरी रूप रंग और सामाजिक स्थिति पर अटक गया था। जाहिर है ऐसे में तो कोई बीच बचाव जरूरी था। तो शिव ने क्या किया फिर? हाँ, तो स्थिति संभालने के लिए शिव ने सप्तर्षियों को भेजा, अरुंधति जी के साथ। अच्छा, सप्तर्षियों को? जी, और उनका आना भी कोई साधारण घटना नहीं थी। आकाश मार्ग से आए, सूर्य की तरह चमकते हुए। सोचिए कैसा तेजस्वी दृश्य रहा होगा। प्रभावशाली। हिमान पर क्या असर हुआ इनका? उन्होंने तो शायद ऋषियों का बड़ा आदर सत्कार किया होगा। बिल्कुल, हिमान ने तो ऋषियों का जोरदार स्वागत किया। उन्हें लगा जैसे साक्षात विष्णु ही आ गए हों। खुद को धन्य महसूस किया। लेकिन जैसे ही शादी की बात दोबारा शुरू हुई उनकी, वो हिचकिचाहट साफ नजर आई। उन्होंने कहा, देखिए ऋषिवर, शिव के पास न घर है, न धन दौलत, न कोई खास स्वजन या रिश्तेदार दिखते हैं। वो तो एक निर्लिप्त योगी हैं, जैसे सब कुछ त्याग चुके हों। मैं अपनी बेटी ऐसे व्यक्ति को कैसे दे दूं? हाँ, बात तो सोचने वाली थी उनके नजरिए से। और ऊपर से वो ब्राह्मण की बातें और मैना का ये हठ, तो एक पिता की चिंता तो आप समझ सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। एक पिता के तौर पर उनकी चिंता स्वाभाविक लगती है। लेकिन क्या सप्तर्षियों ने सिर्फ सुना या कुछ कहा भी? मैना को किसने मनाया? यहीं पर अरुंधति जी आगे आईं। उन्होंने पहले शोक में डूबी मैना को कोप भवन से बाहर निकाला, उन्हें समझाया कि ऋषियों की बात तो सुने। अच्छा। संवाद दोबारा शुरू करने के लिए ये बहुत जरूरी था। उसके बाद फिर महर्षि वशिष्ठ ने मोर्चा संभाला। ओहो, महर्षि वशिष्ठ। उनका तर्क देने का अंदाज तो हमेशा ही बहुत गहरा होता है। उन्होंने क्या कहा हिमवान से? उन्होंने शुरुआत ही बड़ी चतुराई से की। हिमवान से पूछा, राजन, वचन 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? कौन कौन से? एक, जो सुनने में तो मीठा लगे पर नतीजा बुरा हो। दूसरा, जो सुनने में शायद कड़वा लगे पर अंत भला हो। और तीसरा? और तीसरा वो जो हमेशा सच हो और सुनने में भी मधुर लगे, कल्याणकारी हो। फिर पूछा, आप कौन सा सुनना चाहेंगे? क्या बात है! मतलब उन्होंने हिमवान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, या फिर असलियत जानना चाहते हैं। बिल्कुल सीधा मुद्दे पर। फिर क्या समझाया उन्होंने उस शिव जी के बारे में, उनकी कमी के बारे में? वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप जिसे कमी समझ रहे हैं, मतलब बाहरी संपत्ति का न होना, वो असल में शिव का परम स्वरूप है। उनके पास बाहरी संपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि उनका मन तो ज्ञान के अनंत सागर में डूबा रहता है। अरे जिनके सेवक धन के देवता कुबेर हों, उन्हें सांसारिक धन की क्या जरूरत? सही बात है। वो तो परमेश्वर है, इच्छा मात्र से सृष्टि बनाते हैं, पालते हैं और मिटाते भी हैं। ब्रह्मा विष्णु भी, ये सब उन्हीं की शक्तियां हैं, उन्हीं की विभूतियां हैं। ये जो बाहरी रूप है, ये तो बस एक पर्दा है। और पार्वती जी के बारे में भी कुछ याद लाया? पिछला जन्म वगैरह? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने याद दिलाया कि पार्वती कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म की सती ही है। वो तो हमेशा से, जन्म जन्मांतर से शिव की ही पत्नी रही हैं। ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये तो जन्मों का साथ है। अच्छा। और शिव ने खुद पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह का वचन दिया है। तो ये तो वचनबद्धता भी हो गई। बिल्कुल,
और सिर्फ यही नहीं, देवताओं ने भी तारकासुर के वध के लिए शिव पार्वती के पुत्र की प्रार्थना की है। तो ये विवाह तो मतलब तय है, ये नियति है। मतलब ऋषियों ने साफ कर दिया कि ये होकर रहेगा, चाहे आप स्वेच्छा से हाँ कहें या ना कहें। बिल्कुल। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई ईश्वर का वचन और नियति टाले नहीं टलते। बेहतर है कि आप खुशी खुशी इस संयोग को स्वीकार करें और शिव जैसे दामाद पाने का सौभाग्य समझें। उन्होंने हिमवान को तर्क, पूर्वजन्म के संबंध, देवताओं की इच्छा और शिव के असली परमेश्वर वाले रूप का वास्ता देकर उनके डर और जो संदेह थे उनको काटने की पूरी कोशिश की। तो सप्तर्षियों ने भावनाओं के उस उबाल को शांत करने के लिए ज्ञान और नियति का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जो दिख रहा है उसके पार देखो। हाँ, और यही शायद हमारे लिए भी सोचने वाली बात है ना। हाँ, किस तरह से? कि कितनी बार हम पहली नजर के आधार पर या किसी की बाहरी स्थिति देखकर या फिर अपनी तात्कालिक भावनाओं में बहकर किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में गलत राय बना लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। क्या हम भी कभी-कभी उस गहरी सच्चाई को या किसी बड़े उद्देश्य को, नियति के मार्ग को देखने से चूक जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली छाप कुछ और थी?